से भी किसका ताना बाना कम हुआ और वेट कम हुआ, हम उसमें भी पैसा कमा लेते हैं, उसी से हम ये सारे खर्चे निकालते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है, दूसरों का अलग है, परंतु हम ये कहते हैं कि अगर हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, खड़े होकर काउंटर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा बचाने का मकसद है, मेहनत करने का मकसद है, हमारे को देख के आपके अंदर भी वही एनर्जी आए कि यस, जब कंपनी के डायरेक्टर काउंटर पे खड़े होकर काम कर सकते हैं तो हम फील्ड में क्यों नहीं करते। और जिन्होंने मुझे 2003 में देखा हो, 2003 में जिन्होंने देखा है और आज देख रहा है 20 साल बाद, ऐसे ही हूं मैं। सिर्फ एक ही फर्क आया है, जब सिर पे बाल थे आज दिन, बाकी कोई फर्क नजर नहीं आया। छठी भाई को मैंने अपनी, कमल भाई को फोटो दिखाई थी मैंने अपनी, आप सभी बड़े बाल थे, पर वो समय के थपेड़ों ने सब खत्म कर दिए। कोई बात नहीं, ये तो सबके साथ चलता रहता है। कहने का मकसद आप लोगों की एनर्जी को बढ़ाना है। और छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात को विराम दूं कि एक बार बादलों की मीटिंग हुई, ये मैं अक्सर बताता भी रहता हूं और दोबारा आज मैं बता रहा हूं। इसका सारांश अगर आप समझ गए, जिंदगी के अंदर कभी थकोगे नहीं, और थकना अगर आपकी फितरत में है तो अपनी छोटी सी पंचतुलसी वो कंटिन्यू कर लेना, जिंदगी में थकान नहीं होगी, बीमारी नहीं लगेगी। बरसात आने वाली है, मतलब गर्मी आने वाली, फिर बरसात आएगी, लेवल जमीन का ऊपर आ जाता है, हम पानी पीते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती हैं, इंफेक्शन हो जाता है। पंचतुलसी 3 ड्रॉप, दुनिया तो 10 ड्रॉप कहती है, पर मैं कहता हूं 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम भी पी लो, पानी में पियो, चाय में पियो, दूध में पियो, कॉफी में पियो, किसी चीज में डाल के पियो। 3 टाइम आप 3-3 ड्रॉप डाल लेना, आपको इंफेक्शन नहीं होगा, बचाव रहेगा। तो मैं कह रहा था कि बादलों के अंदर एक बार मीटिंग हुई, बादलों ने मीटिंग करके ये कहा कि हम आने वाले 10 साल तक बरसात नहीं करेंगे। किसान अपनी तैयारी में चल रहे थे, वो हल जोत रहे थे कि भाई बारिश आने वाली है, उससे पहले किसान जितने बैठे हो यहाँ पे कोई होंगे, बरसात से पहले ऐसे ही होता है ना, हल जोतना स्टार्ट कर दिया। बादलों ने देखा किसान तो हल जोत रहे हैं, और हमने डिसीजन ले लिया। बादलों ने फिर कहा कि हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के किसानों को बताते हैं कि हम 10 साल तक बरसात नहीं करेंगे। बादल नीचे आए, बादल नीचे आए और नीचे आके किसानों से बोले कि भाई क्यों हल जोत रहे हो, हमने डिसाइड किया है कि हम 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। किसानों ने जैसे ही सुना, अपने जुताई बीच में छोड़ी, हल अपने कंधे में टांगे या बैलों के साथ में लेके घर जाके उसको टांग दिए कि बारिश तो होनी नहीं है। उस समय ये ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे पुराने टाइम की बात, परंतु एक किसान वो अपनी जुताई में लगा रहा, उसको परवाह नहीं थी कि बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, क्या लगा नहीं बरसेंगे, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। बादलों ने देखा सारे किसान चले गए, किसान अभी भी जुताई कर रहा है, क्या इसने सुना नहीं? बादल फिर नीचे आए, क्या लगे हे किसान, हमने तुम्हें बताया था कि हम 10 साल तक बरसेंगे नहीं, तुम फिर भी जुताई कर रहे इस भरी धूप के अंदर। तो किसान का एक मासूम सा जवाब था, कह ले बादल भैया, हे देव, आपने तो अपना फैसला सुना दिया, पर मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम नहीं बरसना चाहते ना बरसो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बरसो, पर अगर मैंने जुताई छोड़ दी और इस जुताई को छोड़ने के बाद मैं हल चलाना भूल गया तो कई साल तक मैं हल चलाना नहीं चलाऊंगा, मैं भूल गया तो
बादल घबरा गए, ऊपर गए, फिर मीटिंग करी कि यार ये बात तो सही कह रहा है, 10 साल तक अगर हमने पानी नहीं बरसाया और हम बरसना भूल गए तो भाई, हम बरसना भूल गए तो बादल तुरंत बरसे, जितने किसान घर पे थे वो हक्के बक्के रह गए, और उस किसान ने जो हल चलाया था तो उसने तुरंत बीज बोया, उसकी खेती लहला उठी। तो दोस्तों, ये काम ऐसा है नेटवर्किंग का, घर कभी नहीं बैठना। ज्वाइनिंग आए या नहीं आए मैटर नहीं करती, मैटर करती है अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े रहना। ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि काम करने का तरीका आपका बदलेगा। और अगर ज्वाइनिंग नहीं आती है, कम आती है, तो अपने आप को सोचो, अपने सीनियर के पास जाओ, उसके पास बैठो, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या कमी रह गई है? सीनियर बताएगा आपकी कमियों को। या खुद अपने आप को एनालाइज करो, रात को जब घर पे जाते हो, सोते हो, तो आप भी एनालाइज करो कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि उस मतलब चिढ़ना नहीं किसी से। ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है?